राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्य से उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। अरविंद पांडे, काशीपुर। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार बेहतर कार्य कर रही है। बिजली संकट दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुंडेश्वरी क्षेत्रांतर्गत धकिया ग्राम सभा स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब में आयोजित समागम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री ने जन समस्याओं को सुनकर उनके निवारण हेतु अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस दौरान ग्राम धकिया कलां बलवंत फार्म के तमाम किसानों ने वर्ग 4 विषयक समस्याओं का ज्ञापन पूर्व कैबिनेट मंत्री पांडे को सौंपा। श्री पांडे ने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ग 4 के नियमितीकरण हेतु कैबिनेट के 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 के स्किल रेट्स के आधार पर किसानों को राहत दी जा रही है। ज्ञापन का संज्ञान लेते पूर्व कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को शासनादेश के तहत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। उत्तराखंड में गहराए बिजली संकट के बारे में उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में अक्सर ये दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिजली संकट दूर करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। जल्द ही बिजली संकट से निजात मिल जाएगी। एक सवाल के जवाब में पांडे ने कहा कि गुंडों पर काबू पाने के लिए बुलडोजर स्कीम कारगर साबित हो रही है। सबसे पहले इस स्कीम को चलाने के लिए उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई भी दी। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ बगल में कुंडेश्वरी के क्षेत्र में ही एक ढकिया ग्राम सभा है। वहाँ गुरुद्वारे में हमारे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ है और ऐतिहासिक वहाँ कार्यक्रम चलता है। तो आज उस समागम में मैं शामिल होने के लिए आया हूँ और यहीं स्थानीय कुछ हमारे सभापति हैं, बीडीसी मेंबर हैं, जनप्रतिनिधि हैं छोटी इकाई के, तो उनके माध्यम से कुछ जुड़ी हुई समस्याएं होंगी, उसके निस्तारण के लिए यहाँ बैठा हूँ। और मैं आपके माध्यम से भी आम जनमानस, छोटी इकाई के जनप्रतिनिधि, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। जनहित के जुड़े हुए मुद्दों पे, जैसे अभी मेरे सामने एक समस्या आई कि सन 70 से भी पहले वर्ग 4 की ज़मीनों पर जिन किसानों का कब्जा है, उनको शासनादेश के अनुसार उन किसानों का उस पर भूमिधरी का अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो पिछली गवर्नमेंट में मैं खुद मंत्री था, तो कैबिनेट से 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी कि वर्ग 4 की ज़मीनों का इसका विनियमितीकरण करने के लिए किसानों को इसका लाभ पहुँचाया जाए। तो हम लोगों ने उसमें 2004 के सर्किल रेट के आधार पर किसानों को हमने उसमें राहत दी है। तो उससे जुड़ा हुआ समस्या मेरे पास आई है और मैं अभी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दूँ। मैंने बल्कि बुला लिया है, हो जाएगा कि जो शासनादेश है उसके तहत किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए। सर, यहाँ की बात करी जाए, उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड में पावर कट बहुत अधिक लग रहा है। इससे जनता में त्राही मची हुई है। इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है? सरकार का क्या प्लान है? बिल्कुल भाई साहब, देखो गर्मी के समय में यही नहीं पूरे देश में ही बल्कि दुनिया में ही बिजली का कहीं कहीं थोड़ा संकट होता है, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन हमारी सरकार, चाहे बिजली, हमारे यहाँ कई पावर हाउस हैं जो बिजली जहाँ जनरेट की जाती है, उनको हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वो समय पर चलें और प्रोडक्शन में कोई कमी ना आए, वो भी काम कर रहे हैं। और बिजली अन्य स्टेटों से भी खरीदने का, ताकि जो पावर का कट है ये ना लगे और लोगों को बिजली की सुविधा विधिवत मिल सके। लेकिन फिर भी देखो प्रकृति की मांग है, हम उससे नहीं बच सकते। गर्मी के सीजन में थोड़ी दिक्कत आती है, उसी का हिस्सा है। लेकिन सरकार अपनी जगह बिल्कुल ईमानदारी से इस कोशिश में है कि पावर कट ना लगे और सबको बिजली ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, इसकी समाधान निकाल रही है। देखिए, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में भी आज के इस बदलते हुए युग में, जहाँ ज़माना सोशल मीडिया का आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया और प्रत्येक आदमी प्रगति करना चाहता है, लोग अपने बच्चों को अच्छी दिशा में डालना चाहते हैं, ऐसे समय में भी कोई भी अगर जो गुंडा बदमाश है जो क्षेत्र की फिजा को ख़राब करना चाहता है, उसके लिए जो बुलडोज़र की जो स्कीम है, मैं बुलडोज़र बाबा जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं और बुलडोज़र के जनक हैं, उन्होंने खोज की,
हम उनको साधुवाद देते हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान के किसी कोने में भी अगर जो कोई माफिया अपनी गुंडागर्दी की वजह से लोगों का जीवन जीना मुश्किल करता है तो निश्चित ही उसके खिलाफ संविधान के तहत, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो।